सोलन जिले के शामती गांव में बादल फटने से आई बाढ़ में विद्या देवी अपना सब कुछ गंवा चुकी हैं। तिनका तिनका जोड़कर जो 3 मंजिला आशियाना उन्होंने बरसों की मेहनत से बनाया था, वो एक पल में बह गया। पता नहीं हम मकान कैसे कैसे बनाए, एक एक रुपया जोड़ जोड़ कर करके दिहाड़ी करते जी दोनों मियाँ बीबी, और तब बना दिया। और बस इधर से जी पूरा बस मतलब खत्म हो गया मकान। हम तो सर अब किधर के ही नहीं रहे, है ना। मकान लाया था सब कुछ, अभी 5 साल हो गए थे मेरे को बना के, नया मकान बना के। 2 साल तो जो तीसरी मंजिल अपने लिए बनाई थी ना, और उसमें शिफ्ट होके 2 साल हो गई मेरे को। बस अब मतलब पूरा खत्म हो गया सर, हम मैं तो किधर की नहीं रही। शामती की आशा चौहान की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। बाढ़ में उनका पिलर पर बना घर टूट चुका है। रास्ता बंद होने की वजह से जम्मू कश्मीर में काम कर रहे उनके पति मदद के लिए उनके पास नहीं आ सकते। आवाज आई तो मैं बाहर निकली, ऐसी आवाज आई कि कुछ तूफान जैसा निकला। फिर सर मैं अकेली थी, मैं डर गई बहुत। जब देखा मैंने, मेरा एक पिलर भी पूरा टूट गया है सर, नीचे वाला। और अभी मकान तैयार हुआ था मेरा सर, ऊपर जाने वाली थी मैं। पिछले साल जिन्होंने कटिंग की थी बरसात में, तो उन्होंने सारा ऊपर से दरारें आ चुकी थी मकान में, लेकिन उन्होंने जब नीचे डंगा लगाया, फिर हमने कोई 10-15 लाख लगा के उस पर रिपेयर करी। रिपेयर करने के बावजूद इस बार जैसे ज़्यादा बारिश हुई, उनका डंगा भी इतना मजबूत नहीं था, वो सारा टूट गया, ऊपर से फिर सारी बिल्डिंग गिर गई। तो कितना नुकसान अभी तक आपको हुआ? ये तो अगर पूरी बिल्डिंग का देखा जाए, कोई कम से कम 2 करोड़ से ऊपर है। पहाड़ दरकने की वजह से जिला प्रशासन ने यहाँ के करीब 60 घरों को खाली करा दिया है। 2 मकान बह चुके हैं। लोग आला अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं। बहुत से हमारी पंचायत के लोगों के काव शेड, डंगे और मकान में भी नुकसान हुआ है। लगातार हम 3 दिनों से अपने पटवारी साहब, कनगो साहब से लगातार संपर्क में हैं। लोगों के लिए राहत कार्य के लिए पूरा प्रशासन हमारे साथ एकजुट होकर हम लोगों ने काम किया है। साथ में हम पटवारी जी, कानगो जी हमारी काफ़ी मदद कर रहे हैं। और जो आपकी सहायता एक धनराशि दी जाती है, उसको भी हम आवंटन कर रहे हैं लोगों के बीच में। पिछले 3 दिन से लगे हुए हैं और प्रयास ये है कि जो लोगों की दिक्कत हो रही है उनको एक तो सेफ जगह पर पहले पहुंचाया जाए, और उसके बाद किस तरह से क्योंकि ये पहाड़ में दरार आने के कारण पूरा दरकने का खतरा बन चुका है। इस बीच हिमाचल प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष राजीव बिंदल ने इलाके का दौरा किया और सरकार से लोगों की मदद की अपील की। सड़क के ऊपर हैं, अपना सामान निकाल रहे हैं, आप लोगों ने देखा है। कुछ नहीं भी निकाल पाएंगे क्योंकि वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। और कुछ मकान जो पूरी तरह ज़मींदोज हो गए, उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। इसलिए तुरंत सरकार को यहाँ राहत की व्यवस्था करनी होगी। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे करने के बाद कहा कि सरकार आपदा की घड़ी में लोगों के साथ खड़ी है। सभी प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है। इस प्रकार की भयंकर आपदा से निपटने के लिए कुछ समय लगेगा, लेकिन सरकार उनको सब प्रकार से सहायता मुहैया करवाएगी। हिमाचल में पिछले 3 दिनों में हुई बारिश से सोलन और मंडी समेत कई जिलों में घरों और फसलों को बड़ा नुकसान हुआ है।